अंकित क्लास 23 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं लेकर आया हूं मैथ के अनसॉल्व पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो अभी पिछली बार क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन देने जा रहा हूं। 2023 में मैथ में जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। आप लोग अपने पढ़ने वाले दोस्तों के पास अवश्य शेयर करें और जो भी छात्र छात्राएं हैं सभी से निवेदन है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और इसी प्रकार से हमें मोटिवेट करते रहें जिससे मैं और भी अच्छे से अच्छे वीडियो लाकर आपके पास दिखा सकूं। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दिया गया है द्विघात समीकरण। क्वेश्चन दिया गया है द्विघात समीकरण, बोले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। क्या दिया गया है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया गया है वो दिया गया है 3x², फिर दिया गया माइनस में 6x प्लस में 4। कहा गया है का विविक्तकर है। इसमें आपसे पेपर में जो पूछा गया है वो पूछा गया विविक्तकर क्या होगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, मतलब हिंदी में बोले तो विविक्तकर। और डिस्क्रिमिनेंट का पहला वर्ड है डी, और डी का फार्मूला होता है b² - 4ac। ठीक है, अब आप जानते हैं इसकी कंपेयरिंग हम लोग किससे करते हैं? ax² प्लस bx और प्लस c से। ठीक है, जैसे हम लोग इससे कंपेयर करते हैं और ये 0 के इक्वल दिखाते हैं क्योंकि समीकरण है, इसको भी 0 के इक्वल दिखाएंगे। तो a के प्लेस पर 3, b के प्लेस पर -6 और c के प्लेस पे 4 मिलेगा। तो b के प्लेस पर क्या मिला? -6 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर -4। a के प्लेस पर क्या लिखा गया? 3 और c के प्लेस पर क्या लिखा गया? 4। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 चौक 36 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस 4 × 12, 12 चौक 48। इसको आप घटा लीजिए तो 48, और देखिए 36 से जब आप 48 घटाएंगे तो आंसर जो भी आएगा वो माइनस में आएगा। ठीक है, तो 48 में से 36 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 12। तो आंसर क्या आ जाएगा? -12। तो डी कितना आ गया? -12। लेकिन अगर क्वेश्चन में इस तरह से आ जाए, ऐसे क्वेश्चन ना पूछे। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार से कि पूछ ले कि मूल बराबर है, मूल बराबर है। अगर मूल बराबर है क्वेश्चन आता है तो आपको दिया जाएगा कि k का मान बताइए या x का मान बताइए, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, और जब इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं तो आपको लगाना चाहिए d = 0, अर्थात वहां पर हो जाएगा कि b² = 4ac। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, कब? जब d 0 के इक्वल हो जाएगा, मतलब जब क्वेश्चन में कह दिया जाए कि मूल बराबर है या मूल समान है तो b² = 4ac अप्लाई करेंगे। और अगर क्वेश्चन में इस टाइप से दिया जाता है तो इसी टाइप से लगाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका राइट है डी। सेकंड क्वेश्चन आते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है, दिया गया समीकरण 2x प्लस में 3y = 6 में y = 0 पर हल क्या होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, मतलब यहाँ पर सॉल्यूशन पूछा गया, हल को इंग्लिश में सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब इस पे वैल्यू बताना। जब y की वैल्यू हम लोग पुट करते हैं तो 2x हो गया प्लस 3y के प्लेस पर 0 पुट करेंगे = 6। 2x हो गया, 3 में 0 का मल्टीप्लाई 0 आएगा = 6। तो 2x में 0 ऐड करेंगे 2x = 6। 2 1 × 2, 2 3 × 6, तो x की वैल्यू 3 आ गई। और हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट का सिंबल होता है पहले भुज बाद में कोटि। पहले होता है भुज और बाद में आती है कोटि। तो अगर भुज कोटि के टर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करें तो पहले भुज का टर्म x है और x की वैल्यू 3 है, तो पहले आंसर होगा 3। फिर देखिए कोटि में क्या है? y, और y में इसका आंसर क्या आ गया? यहाँ पर आ गया 0। तो आंसर राइट क्या होगा? 3, 0। लेकिन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखिए अगर इस टाइप से दिया गया तो इस टाइप से लगाएंगे, और यही क्वेश्चन अगर ऐसे है। अब बोर्ड एग्जाम में आपके किस टाइप का क्वेश्चन आया? इस टाइप का नहीं दिया गया, वहां पर इसको ट्रांसफर कर दिया गया है। यहाँ 3x कर दिया गया है, यहाँ 2x कर दिया गया है। तो जब यहाँ 3x होगा तो यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ 3 है तो 3 हो जाएगा, 2 0 0 हो जाएगा। 3 से कैंसिल कर देंगे, 3 2 कितना हो जाएगा? 6 आ जाए। 0 से कोई मतलब नहीं है, जब कैंसिल हो गया तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा? तब आंसर कितना होगा? तब यहाँ पर 2 का मतलब। ठीक है, वो तो अंक डिस्प्लेसमेंट भी कुछ भी कर सकते हैं।
ये अंक को ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया गया है, इसको नोट कर लीजिए, खराब कर देते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या दिया गया है। यदि बिंदु ए 4, ए पर क्या दिया है -4, और बी पॉइंट पर दिया गया है 5, 6। फिर कहा गया है कि जोड़ने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु सी, ठीक है, ये एक 2 पॉइंट है ए और बी, इसका एक मिड पॉइंट है सी, और इसका निर्देशांक आपको दे दिया गया है कितना, α/8, 4। ये क्वेश्चन है और बताना है अल्फा का मान क्या होगा। देखिए मिड पॉइंट का निकालने के लिए अब ये बताइए, ये यक्स एक्सिस में ही है ना, ए और बी किस एक्सिस में, यक्स में। तो यक्स अक्ष के लिए अगर हम लोग मान निकालते हैं तो यक्स अक्ष पर मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, तो आप जानते हैं यक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या होता है, x1 और प्लस में x2 और बट्टे में 2। और आप सूत्र जानते हैं क्या होता है, x1 y1 और क्या होता है x2 y2। तो x1 की वैल्यू क्या है, आपको दिया गया है -4 और प्लस x2 की वैल्यू क्या है 5 और अपान में 2। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 में से कितना जाएगा, 4 जाएगा, तो 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा और बाई में 2, ये आ गया। और यक्स सेंटर ऑफ मास की वैल्यू कितना दिया है, अल्फा बाई में 8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का अल्फा में 2 अल्फा, और यहाँ पर हो जाएगा 8 1 8, 2 1 2, 2 चौका 8, अल्फा बराबर कितना आ गया 4, अर्थात अल्फा का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं, नोट करते रहिए आप लोग। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, तीसरा हो गया, चौथे क्वेश्चन पर आते हैं। दिया है त्रिभुज ABC, AB इक्वल टू 6√3, AB का मान दे दिया गया है 6√3। फिर दे दिया गया है AC इज इक्वल टू 12 मतलब 12, और BC इज इक्वल टू दिया गया है 6। फिर कहा गया है कि एंगल B की वैल्यू बताइए। आपको पता है यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर। क्वेश्चन एंगल बी पूछा गया है। आप जानते हैं एक समकोण त्रिभुज कुछ इस प्रकार से ही बनता है, ए बी और सी। हम लोग देखते हैं ये 90 डिग्री। अच्छा, हम लोग जब सबसे पहले साइन का फार्मूला अप्लाई करेंगे, साइन ए अप्लाई करेंगे तो साइन ए के सामने वाली ये वाली भुजा लंब हो जाएगी। तो यहाँ देखिए पहले वैल्यू पुट कर लीजिए, ए बी की वैल्यू 6√3 और ए सी की वैल्यू कितनी है 12, पीसी की वैल्यू 6। अब साइन की अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब, इसके लिए लंब का काम 6 और कर्ण का काम 12, 6 कर्ण 6, 6 दूनी 12। साइन कितने डिग्री का मान 1/2 है, तो आप कहेंगे साइन 30 डिग्री का। तो जब साइन 30 का मान 1/2 है तो साइन से साइन की कहानी फिनिश। ए इज इक्वल टू कितना आ गया, ए इज इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। ए की वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री, मतलब ये कोण आपको पता चल गया, ठीक है। इसी प्रकार से आप अब देखिए, अगर हम लोग इसके लिए पता करें तो इसके लिए लंब का काम ये करेगा। तो अगर मैं साइन सी निकालूं, क्या निकालूं साइन सी, तो लंब का काम ये करेगा, तो 6√3 और कर्ण का काम 12 करेगा। 6 का 6, 6 दूनी 12, तो √3 और बटे में 2 आएगा। और ये किसका मान है, साइन 60 का। तो साइन से साइन की कहानी फिनिश। तो सी इज इक्वल टू क्या आ गया 60, मतलब सी की वैल्यू मिल गई। अब त्रिभुज का तीनों अंतःकोण कितना होता है, त्रिभुज का तीनों अंतःकोण ए प्लस बी प्लस सी का अगर एंगल सम करें तो 180 होगा। ए का मान 30, बी का मान आपको नहीं पता है, सी का मान 60 है, बराबर 180। अब जानते हैं कि 60 और 30 कितना होता है 90, 90 को उधर भेजेंगे तो 180 माइनस क्या हो जाएगा 90, और 180 में से 90 जाएगा तो एंगल 90 बनेगा। मतलब जो बी का एंगल आएगा वो 90 डिग्री आएगा। और वैसे भी क्लियर है कि बी समकोण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन अगला क्या दिया गया है, क्वेश्चन है 5 नंबर। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए कि 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल 8 और 5 प्राप्त होता है। 125 है और 70 है, इसमें से बताना है बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। और शेषफल कितना बचता है 8, और यहाँ बचता है जितना बचेगा, जो पहले देगा उसको पहले में से घटाना है, जो बाद में देगा वो बाद में से घटाना है, ठीक है ना। मतलब शेष बचता है, इसका मतलब पूर्ण विभाजित नहीं हो रहा है, तो अगर घटा लेंगे तो पूर्ण विभाजित होने लगेगा।
तो हम लोग क्या करेंगे, 125 में से जब 8 घटाएंगे तो हम लोग के पास बचेगा 117। 117 और 8 125। 70 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 65। अब हम लोग 65 और 170 का निकालने के लिए सबसे पहले 117 और 65 को लिखेंगे। इसमें बड़ा कौन है, 117। जो बड़ा होगा उसको हम लोग डिविडेंड बनाते हैं, मतलब भाज्य बनाते हैं। 117 क्या बन जाए, भाज्य। या फिर आप एक कॉमन तरीका भी निकाल सकते हैं HCF का, ऐसे भी तरीका है। या फिर आप एक और सिंपल कॉन्सेप्ट है, ऐसे भी आप लगा सकते हैं। आप इस तरीके से कर सकते हैं कि 117 का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 13 25 65 और 13 का फिर गुणा कर देंगे अगर आप, तो इस प्रकार से आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसका भी कर लेंगे तो 13 25 कितना हो जाएगा, 65। क्लियर। तो आप देखिए ये चीज आपको कॉमन मिल जाएगा। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 13। HCF कितना आ जाएगा, 13। इस प्रकार से अगर ऑप्शन में दिया है तो आप ऐसे लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। क्लियर, क्योंकि HCF इसका यही होगा। ठीक, वही HCF बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यदि समीकरण दिया गया है x² प्लस में kx और -6 और बराबर में 0 है, का एक मूल -2 है, का एक मूल -2 है, तो बताना है k का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन में k की वैल्यू पूछी गई। तो देखिए जब एक मूल कह दिया जाए तो आप समझिए किसी भी x का जो मान है वो -2 दे दिया गया है। इसमें पुट कर लीजिए तो क्या होगा, -2 स्क्वायर लगाइए प्लस k और x की वैल्यू है -2 और -6 = 0। अब यहाँ पुट करेंगे 2 दूनी हो जाएगा 4 प्लस में, यहाँ माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -2 का k में गुणा करेंगे 2k -6 बराबर 0। अगर 2k को उधर भेज देंगे तो प्लस में 2k और ये 4 में से 6 घटेगा, माइनस का 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, k की वैल्यू आ जाएगी 1, वो भी किस में, माइनस में। तो k की वैल्यू -1, ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर में 6 में सी ऑप्शन राइट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। रफ कॉपी लेके बैठे रहिए, रफ या कॉपी और पेन के साथ लगाते रहिए। क्वेश्चन नंबर दिया है 7 है। 7 में पूछा गया है यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 12 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर हो। फिर पूछा गया है कि यदि उनकी भुजा की लंबाई इतनी 12 और 16 सेंटीमीटर, समचतुर्भुज के विकर्ण अगर बराबर होते हैं तो हम लोग जानते हैं इसके आमने सामने की भुजाएं भी हम लोग क्या कर लेते हैं, निकालेंगे। भुजा अंडर क्या होता है, 2 होता है, उससे निकालेंगे तो हम लोग का आंसर जो आएगा क्वेश्चन नंबर 7 में वो 10 आएगा। क्वेश्चन नंबर इसमें सॉल्व करेंगे इसको तो आंसर आएगा 10 सेंटीमीटर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है साइन थीटा = कॉस थीटा। अब इससे लोग घबरा जाते हैं, ये घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 0 डिग्री उसके बाद इस प्रकार से आपको दिया रहता तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करें। इसमें कुछ भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये केवल ये बताता है या तो थीटा का मान 0 के बराबर है या फिर 0 से बड़ा है, लेकिन या तो 90 के बराबर है और या तो 90 से छोटा है। इसका तात्पर्य केवल यही है, 0 के बराबर या बड़ा, और इसका तात्पर्य है 90 के बराबर या छोटा, इससे बड़ा ना होता है। इसका मतलब है 0 के बराबर या बड़ा, इसका मतलब होता है 90 के बराबर या छोटा। कैसे लगाएंगे हम लोग, इसको लगाने के लिए सबसे पहले हम इसको और इसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, कॉस, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 90 - थीटा, चाहे इसको कन्वर्ट कर ले या फिर इसको कन्वर्ट कर ले। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं 90 - थीटा, तो यहाँ लिख सकते हैं 90 और माइनस कर लेंगे थीटा। तो cos 90 में से थीटा अगर घटाएंगे तो बचेगा साइन थीटा, और बराबर में क्या लिखा है, cos थीटा। ये cos से cos की कहानी फिनिश। तो क्या आ गया, 90 - थीटा = थीटा। अगर थीटा को उधर भेज देंगे तो 90 और थीटा का थीटा 2 थीटा, 2 से कैंसिल कर देंगे, थीटा = आ जाएगा 45 डिग्री। थीटा का मान कितना डिग्री, 45 डिग्री, जो कि 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं, ये क्वेश्चन आपका 7 8 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन आएंगे 9 पर। ठीक है, तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है 144 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल क्या होगा।
तो 144 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है जो केवल 2 फैक्टर हो जिसके, ठीक है। तो 144 का किस प्रकार से आप निकालेंगे, आप सभी लोग ये सिंपल कॉन्सेप्ट सबको आता है, ठीक है। आप इसी से निकालें क्योंकि ये आप कभी नहीं कंफ्यूज होंगे, क्योंकि छोटे से थे तभी से आप कर रहे हैं। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 से काट दीजिए 36 दूनी 72, 2 से काट दीजिए 18 दूनी 36, 2 नवा 18, 3 त्रिका 9, 3 इकन्ना 3। आप देखिए 2 कितनी बार आया है, 2 4 बार आया है। तो 144 का फैक्टर आप क्या करेंगे, 2 पे पावर 4 और गुणे 3 कितनी बार आया, 2 बार, तो 3 पे पावर क्या लगाएंगे, 2। अब कहा है घातों का योगफल, अभाज्य गुणनखंडों का घातों का योगफल बताना है। अब अभाज्य गुणनखंड कौन कौन है इसमें, तो आप कहेंगे 2 है और 3 है। तो अगर हम घातों का योगफल करें तो इस पे घात कितना है, 4, और इस पर घातें कितनी है, 2। 4 और 2 का योग करेंगे कितना आएगा, 6। तो आंसर जो होगा वो राइट होगा 6, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया, रफ कर देते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, -3, -3, y अक्ष से क्या दूरी है। देखिए सबसे पहले हम लोग ये बनाते हैं इस टाइप से, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। x अक्ष में -3, ये होता है 1 2 3, ये प्लस में होता है। इसके बाएं साइड जाएंगे तो -1, ये 0 होता है, मूल बिंदु जिसे कहते हैं, -2 -3, ठीक है। x अक्ष ये है, ये -3 इधर आएगा और फिर लिखा है 5। अब देखिए y एक्सिस में कहा है 5, 1 2 3 4 और 5। अब खुद ही आप देखिए कहा जा रहा है कि y अक्ष से कितनी दूरी पर है, तो y अक्ष आपका ये है और y अक्ष और -3, 5 y अक्ष से दूरी क्या होगी, तो ये है x अक्ष में, ये है x अक्ष और ये आपको दे दिया गया है y अक्ष। अगर y अक्ष से x अक्ष की दूरी पूछी जाए तो 1 2 -3 आएगा, और अगर इधर से पूछा जाए तो 5वें पर क्या पूछा जाए, 5। अगर y एक्सिस इस दिशा में पूछा जाए तो 5, और अगर इस दिशा में पूछा जाए तो माइनस, ठीक है। देख लीजिए किस प्रकार का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है, साइन 15 डिग्री, क्या दिया गया है, साइन 15 डिग्री और बट्टे कॉस दिया गया है 75 डिग्री। जब भी ऐसे क्वेश्चन अगर आपको बोर्ड में मिलते हैं तो आप हमेशा इन नंबर का और इस नंबर का आप सम किया करिए। अगर इनका योगफल 90 आ जाए, यदि इनका योगफल क्या आ जाए, 90 आ जाए, तो आप किसी एक को चेंज कर दीजिए। जैसे आप जानते हैं कि साइन अगर मैं 90 माइनस थीटा करूं तो मैं लिख सकता हूं कॉस थीटा, लिख सकता हूं। और अगर मैं लिख दूं कॉस 90 माइनस थीटा तो मैं लिख सकता हूं साइन थीटा। तो आप इन्हीं फार्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जब दोनों का योगफल 90 आ जाए तो समझ जाइए उसका बहुविकल्पी में आंसर 1 आएगा। लेकिन आप डायरेक्ट लगा भी तो नहीं सकते, पहले आप सॉल्व कीजिए। चलिए सॉल्व कैसे करते दिखाते हैं। जैसे साइन 15 आ गया तो साइन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, तो क्या लिखेंगे आप, साइन 90, और आप जानते हैं कितना घटा लीजिए कि 15 आ जाए, तो 15 ही तो आपको लाना है। तो आप देखिए 75 अगर हम लोग घटा दें तो 15 आ जाएगा, और नीचे क्या लिखा है, कॉस 75। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा साइन, अब जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के प्लेस पे 75, और नीचे भी क्या है, कॉस 75, कॉस 75 कैंसिल, कितना आ गया 1। इसका आंसर ये था, ठीक है। तो अगर इस टाइप के सवाल आते हैं तो अब तुरंत समझ जाइए इसका आंसर 1 होगा। समय ज्यादा ना व्यर्थ करें, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन अगला क्या दिया गया है, क्वेश्चन है 12 नंबर, थोड़ा सा लॉन्ग है, चित्र बना के आपको अच्छे से लिखना होगा। जैसे वर्ग अंतराल, ठीक है, वर्ग अंतराल दिया गया है, फिर इसकी बारंबारता दिए गए हैं, बारंबारता, और फिर आपको निकालना है। अब ये समझिएगा ये आपको दे दिया गया है fi, ठीक है ना, और वर्ग अंतराल का आपको क्या निकालना पड़ेगा, xi, ठीक। इसका आप लोग क्या निकालेंगे, xi, उसके बाद दोनों का गुणा मार देंगे fi और xi, ठीक है।
और जो निकलेगा उसका सम कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, अंतराल दिया 0 से 10, फिर दिया गया है 10 से 20, फिर दिया गया है 20 से 30, फिर दिया गया है 30 से 40, फिर दिया गया है 40 से 50। फिर बारह क्या दिया गया है, यहाँ पर 5, ये 6 दिया गया है, ये 5 दिया गया है, फिर ये 3 दिया गया है, फिर ये 1 दिया गया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 0 से अगर हम 10 तक के नंबर लिखते हैं तो इसमें 5 बार आ रहे हैं, ठीक है। 10 के बीच में कोई भी नंबर कितनी बार आ रहा है, 5 बार। 10 से 20 में 6, जैसे मान लीजिए एक क्लास में टेस्ट हुआ 50 नंबर का, तो 0 से 10 नंबर पाने वाले जो विद्यार्थियों की संख्या है वो 5 है, और 10 से 20 नंबर के बीच में पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 6 है, और 20 से 30 के बीच में पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 5 है, 30 से 40 के बीच में नंबर पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 3 है, और 40 से 50 नंबर के पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या केवल 1 है, ठीक है। तो टॉपर वही बनेगा। लेकिन अब हमें XI निकाला, माध्य। माध्य कैसे निकालते हैं, देखिए जितने अंतराल, ये आगे वाले को निम्न सीमा बोलते हैं और बाद वाले को उच्च सीमा। अगर हम लोगों को मीन निकालना है तो निम्न सीमा जो होती है और जो उच्च सीमा होती है, दोनों जोड़कर जितनी संख्या उतने से भाग, तो निम्न सीमा उच्च सीमा बटे 2। तो निम्न उच्च जोड़ेंगे तो 0 में 10 जोड़ेंगे 10, और 10 में 2 से भाग करेंगे 2 5 10। ऐसे इसको 10 और 20 जोड़ेंगे 30, और 30 का आधा करेंगे 15, 20 और 30 जोड़ेंगे 50, 50 का आधा करेंगे 25। ये देखिए 30 और 10 का अगर ऐड करेंगे तो 70, 70 का आधा करें 35, 40 50 जोड़ देंगे 90, 90 का आधा कितना होगा 45। ये निकल गया एक्स। अब दोनों का मल्टीप्लाई, 15 25 और पहले 5वां 25, 6 15 छक्का 90, 25 पंजे 125, 35 3 5 15 105, 45 से करना 45। अब सबका सम कर लीजिए आप। ये जानते हैं क्या है, सम FI XI कितना दिया गया है, और ये किसका है, सिग्मा FI। तो ये सम है, ये बताता है किसको, सम को। सब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, इसको ऐड करके देखिए, 5 15 5 5 10 5 15 5 20 5 25 का 0 ऐसे लगा 2 3 हो गया, 3 2 5 5 3 8 8 4 12, कितना आ गया, फिर से ऐड कर लीजिए, 15 5 देखिए 5 5 10 5 15 5 20 5 25 का 5 5 हाथ से लगा का 5 हाथ से लगा 2 3 2 5 3 8 और 4 12 125। और यही आप इसको ऐड कर लेंगे, 5 5 10 5 15 5 20 0 हाथ से लगा 2 4 हो गया, 9 4 13 और 13 2 15 15 और 4 19 19 का 9 और हाथ से लगा 1 2 और 3 390 390 में 125 का आप क्या दे देंगे बाहर, ठीक है। वो सॉरी गलती से जुड़ गया, ये FI के प्लेस पर मैंने XI को जोड़ दिया है, यहाँ से आप सही कर लीजिएगा। FI ये दिया गया है क्योंकि आगे पीछे लिख दिए है। 6 और 5 11 11 और 5 हो जाएगा 16 16 और 3 19 और 1 20, ये 20 आ गया। और हमें एक्स मीन निकाला, तो कैसे निकालेंगे, चलिए यहाँ पर जगह थोड़ा सा है दिखाते हैं। तो एक्स मीन बराबर होता है सिग्मा FI XI और बटे में होता है सिग्मा FI। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 390 और बटे में हो जाएगा 20, 0 से 0 कट जाएगा और 19.5 दूनी कितना आ जाएगा 39, तो 19.5 इसका आंसर हो जाएगा 19.5। कोई ऑप्शन है, देखिए दिया गया है ऑप्शन नंबर डी 19.5, ये राइट है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको रफ कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर दिया गया है 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, 3 cot थीटा बराबर में 4 दिया गया। कॉसेक थीटा की वैल्यू बताइए, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अगर आप कॉट थीटा को रोकते हैं तो ये 3 गुणे में है, जाएगा नीचे, तो 4 बटे क्या हो जाएगा 3। और कॉसेक थीटा का फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। जिसमें रहे उसी में फार्मूला सोचिए, लॉन्ग करने की प्रोसेस ना कीजिए, क्योंकि आप PGT लगा के भी निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से भी, ठीक है। तो इससे भी अगर आसान पड़े इसी से आप निकाल लीजिए।
तो 1 प्लस कॉट थीटा का मान है 4/3, 4/3 लिखिए, होल स्क्वायर लगा, होल स्क्वायर लगा दीजिए। तो एक हो जाएगा प्लस 4 चौका 16, 3 तिरिका 9, 16 और 9 एक 9, 9 में 16 जोड़ेंगे 25/9। अगर यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा है, अब मुझे चाहिए कॉसेक थीटा, स्क्वायर हटा देंगे, जैसे स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट लगेगा 25/9, 25 को बाहर निकालेंगे 25 और इसको बाहर निकालेंगे 3 तिरिका 9, आंसर क्या हो जाएगा 5/3। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको रफ कर देते हैं। क्वेश्चन अगला दिया गया, क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर दिया गया है, यदि दो गोलों के आयतन, ठीक है, एक गोला ये, एक गोला ये, इन गोलों का जो आयतन दिया गया है, इसका आयतन दिया गया है कितना 27 और इसका आयतन जो दिया गया है वो दे दिया गया है 64। ठीक है ना, एक का आयतन 27, एक का आयतन 64। ठीक, क्योंकि आप आयतन जानते हैं क्या होता है, गोले का आयतन सबको पता है, क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। तो सबसे पहले हम लोग गोलों का अनुपात निकालेंगे V1/V2। तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 और πr³ होता है, यहाँ भी होगा 4/3 πr³ होता है, यहाँ 1 यहाँ 2। अब देखिए 4/3 पाई से पाई कैंसिल, अगर r1/r2 हम लोग रोक ले तो ये हो जाएगा V1/V2 में क्यूब रूट लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पावर 3 था। ठीक है, तो क्यूब रूट लगेगा। अब इसकी वैल्यू हम पुट कर दें तो V1 की वैल्यू 27, V2 की वैल्यू 64, बाहर निकालेंगे 3 त्रिका 9 त्रिक 27 आ जाएगा, 3 का जोड़ा बनेगा तभी बाहर आएगा, 4 चौका 16 चौका 64, तो 4 बाहर आ जाएगा, 3/4 r1/r2 का मान। अब हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोगों को चाहिए क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो A1 अगर मैं A2 निकालूं तो हमें क्या मिलेगा r1/r2 का पूरे का होल स्क्वायर, r1/r2 का मान कितना है 3/4, पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे, 3 त्रिका 9 और 4 चौका हो जाएगा 16, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया गया है, दिया गया यदि कुछ प्रेक्षणों के बहुलक तथा माध्य क्रमशः 45 और 27 है तो माध्यिका ज्ञात कीजिए। बहुलक भी दिया है और माध्य भी दिया है। बहुलक आपको दे दिया गया है, बहुलक जो इसमें है वो दे दिया गया 45 और जो माध्य दे दिया गया है वो कितना दे दिया गया है 27। ठीक है, अब देखिए यहां से क्लियर है, जब माध्यिका आपसे पूछा जाए तो माध्यिका जानते हैं कैसे निकालते हैं, तो माध्यिका के लिए इसमें मीन संख्या कैसे निकालते हैं एक वीडियो में ओनली बताए हैं, तो उसमें ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा 33। आप वैल्यू जब निकालेंगे तो 33 आंसर आएगा। ठीक है, तो 33 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, ध्यान दें। 16 नंबर क्वेश्चन है x² और माइनस में 2x + 1 = 0 के मूल हैं, इसके मूल बताने फैक्टराइजेशन करके निकाल सकते हैं। तो x² यहाँ 1 होता है, गुणा करने पर 1 आए, जोड़ने या घटाने पे 2 आए। अब जाते हैं 1 + 1, जोड़ देंगे 2 आ जाएगा, गुणा कर देंगे तो 1 आ जाएगा। x है तो x + 1 = 0, फैक्टर करेंगे x² माइनस प्लस माइनस होता है, 1 का x में मल्टीप्लाई x, माइनस प्लस माइनस 1 का x में मल्टीप्लाई x होगा, प्लस में 1 = 0। दोनों का पेयर लेंगे, पेयर में से x कॉमन तो x बचेगा, माइनस का यहाँ बचेगा 1, इन दोनों में से -1 कॉमन है तो चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस कॉमन हुआ है तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, = 0। ये दोनों नंबर सेम है, कॉमन ले लीजिए, x - 1 क्या बचेगा x - 1 = 0। अब जानते हैं कि अगर मैं x - 1 = 0 ले लूं, यदि मैं ये ले लेता हूं, ठीक है, तो आप जानते हैं इस 1 को जब उधर भेजेंगे तो प्लस में 1 हो जाएगा, और सेम प्रोसेस यही ये भी होगा, x - 1 = 0, x = प्लस में 1। तो आंसर जो आ जाएगा इसमें ऑप्शन जो राइट है वो हो जाएगा 1, 1। तो ऑप्शन कौन सा राइट है, पहला ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17। क्वेश्चन नंबर में इसमें जो राइट होगा वो 1, 1 राइट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 17।
पानी वानी पीते रहिएगा, प्यास ना लगे आपको। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया गया है? 17 दिया गया है 7, 13, 7, 13, 20, 17 तथा 3x का जो समांतर माध्य दिया गया है वो है 18। तो x का मान बताइए। समांतर माध्य दिया गया है। अब समांतर माध्य को हम लोग किससे लिखेंगे? तो समांतर माध्य को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं x बार से। अब x बार क्या होता है? x बार बराबर जितने नंबर दिए उनके संख्याओं का योग और बटे में संख्या, तो इन सभी संख्याओं का योग कर देंगे। तो 7 + 13 + 20 + 17 प्लस में 3x और जितने संख्याएं उतने से भाग, 1, 2, 3, 4 और 5, तो 5 से भाग। अब ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 13 और 7 कितना होता है? 20, 20 और 20 40, 40 और 10 50 और 7 57, तो कितना बचेगा? 57 प्लस में 3x अपन कितना बनेगा नीचे? 5। इसका मान दे दिया गया है, इसका मान कितना दिया गया है? 18। तो यहाँ पर 18 पुट कर लीजिए। इसके नीचे 57 का x में मल्टीप्लाई करेंगे 57 और प्लस में क्या हो जाएगा? 3x और 18 पचे 90 हो जाएगा। यहाँ 90 कर लीजिए। अगर 3x को आप रोकते हैं, 3x को रोकते हैं, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 90 में से 57 घटा लीजिए, तो 57 और 3 कितना हो जाएगा? 60 और 60 40 90, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 57 और 3 हो जाएगा 60, यहाँ आ जाएगा 33। ठीक है ना? 35 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 3 से कट कर देंगे 11 3 35, तो x बराबर आ जाएगा 11। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप लगाएंगे। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 3/x - 2x = 2/x का हल पूछा गया है। तो अपान में x है तो इसको हम लोग इसको भेज सकते हैं उधर, क्योंकि यहाँ पर माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। प्लस में क्या होगा? 2x, और जब आप इसको इधर ले आएंगे तो ये देखिए इधर क्या लिखा है? 3/x। ये अगर इधर आएगा तो इसका आगे साइन प्लस है, इधर लाने पर माइनस हो जाएगा 2/x। अब देखिए बेस समान है, जब बेस समान है तो एक बार पावर जैसे लिखा वैसे लिख दीजिए। यहाँ 3 लिखा है 3, माइनस लगा माइनस, 2 लिखा है 2 = में 2x। 3 में से 2 जाएगा 1 और बाई में x = 2x। क्रॉस मल्टीप्लाई सबको आता है, क्रॉस ऐसे गुणा कर देते हैं। गुणा कर देंगे तो 2x का x में करेंगे क्या हो जाएगा? 2x² और 1 का नम हो जाएगा 1। x² को रोकेंगे तो ये जाएगा, गुणे वाली चीज सदैव नीचे जाती है, तो 1/2। अगर किसी का स्क्वायर हटाते हैं तो उस पर अंडर रूट जो लगता है वो प्लस और माइनस के साथ लगता है। अगर हम इसको बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस वैसे रहेगा, 1 का नम 1 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आएगा नहीं तो अंडर रूट में हो जाएगा। ये आंसर आ जाएगा इसका, x बराबर +- 1/2 अगला क्वेश्चन दिया गया है 19 नंबर, इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 19। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 20 तक मिलेंगे, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया गया है वो ध्यान दें। इसका इंक लगता है खत्म हो गया, सेकंड मार्कर से लिखें। जैसे दिया है, यदि 2 समरूप त्रिभुजों का जो अनुपात दिया गया है 4:7, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है। समरूप त्रिभुज, समरूप का मतलब कोई जरूर नहीं कि एंगल भी बराबर है, समरूप मतलब समान रूप। तो इसका जो भुजा है, इसका भुजा मान लीजिए क्या है? इसका भुजा कुछ लेट कर लीजिए, मान लीजिए इसकी भुजा A1 है और इसका जो भुजा है वो A2। ठीक, ये इसकी भुजाएं हैं, ये सब इसकी क्या है? भुजा। ठीक, अब मुझसे पूछा एरिया, तो एरिया का जब अनुपात पूछेगा तो भुजा का स्क्वायर कर देंगे, तो त्रिभुजों के भुजाओं का क्या हो जाता है? स्क्वायर कर देंगे। त्रिभुजों का भुजा कितना है? 4:7। 4 जब 7 है तो हम लोग इनको रखेंगे 4:7 और स्क्वायर कर देंगे, तो 4 चौका 16 और 7 7 49, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 20 भी देख लीजिए। दिया गया है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल, अब वृत्त का क्षेत्रफल ध्यान दे, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर किसके बराबर? तो कहा गया है परिमाप के बराबर है। किसके बराबर है? परिमाप। तो ये परिमाप का मतलब, अब आप समझिए वृत्त का परिमाप और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr², परिमाप का सूत्र होता है 2πr। ये देखिए पाई से पाई कैंसिल,
एक आर से एक आर कैंसिल, तो आर बराबर कितना आ गया 2, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा 2। और आगे कुछ नहीं, अगर क्लियर है तो आप सीधे लिख सकते हैं मात्रा, और यही ऑप्शन में भी दिया गया है, चौथे में ऑप्शन दिया गया है 2 मात्रा। ठीक है, इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों के पास करते रहें। नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आएगा।